Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, the path of a ground-to-ground projectile near Earth's surface is represented by y is equal to x minus bx square. Acceleration due to gravity is represented by g. Okay. हमें देखिए यहाँ पर लिस्ट वन लिस्ट टू गिवन कर रखी है हॉरिजॉन्टल रेंज टेंजेंट स्पीड एट हाइस्ट पॉइंट और मैक्सिमम हाइट ये क्या बताने हैं हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताने एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस 1 2 3 4 ओके। तो हमें देखिए बेसिकली यहाँ पर मैच करना है ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है ओके। ये क्वेश्चन क्या है देखिए आपका y इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये आपका एक प्लेनर मोशन है और प्लेनर मोशन के अंदर भी मैं बता दूं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इसको क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल की हेल्प से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ओके। देखिए बच्चों हमें इसके इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी गिवन का है कितनी ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ओके। ये आपको क्या देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है ओके। हमें पता है देखिए कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है प्रोजेक्टाइल के करस्पॉन्डिंग जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती है वो क्या होती है। अब देखिए y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं आपका एक्स टेन थीटा माइनस कितना होता है आपका जी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपकी एक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ओके। तो बच्चों अगर हम इसको क्या करें इस इक्वेशन से जो हमें गिवन कर रखे इससे कंपेयर करें तो हमें क्या क्या मिल रहा है देखिए। एक तो हमें मिल रहा है कि देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी टेन थीटा के इक्वल है। तो फाइंडिंग्स देखिए ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर से आपकी टेन थीटा के इक्वल है। एक तो हमें ये पता चला। सेकंड देखिए हम बी को टर्म क्या लिख सकते हैं बी आपके यहाँ से जी डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओके। तो मैंने क्या लिख लिया बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी जी डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर और कितना कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी होगी आपकी जी डिवाइडेड बाई टू बी कॉस स्क्वायर थीटा ओके। ये टर्म हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं ऑलराइट। तो ये हमने यहाँ पर से क्या कर लिया इतना फाइंड आउट करके बता दिया ओके। ए और बी हमें यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे जो जो पूछा वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पी में क्या बोला उसने हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए किसके इक्वल होती है रेंज होती है देखिए आपके प्रोजेक्टाइल की यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी ओके। यू के यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ओके और थीटा क्या है थीटा इज द एंगल विच इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल ओके। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ओके। तो बच्चों देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको देखिए हम यहाँ पर से इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा देखिए इसमें एक चीज देखिए कि टेन थीटा आपका एक इक्वल है ओके। तो देखिए बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो देखिए ये थीटा है टेन थीटा किसके इक्वल है ए। थीटा किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस ये आपका परपेंडिकुलर ए गिवन कर रखा है बेस वन गिवन कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा आप देखिए ये आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन के इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग क्या है बाय यूजिंग और पाइथागोरस थ्योरम ओके। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा को मैं ओपन कर लेता हूँ टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा किसको होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा टू बाहर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इसको मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया ऑलराइट। अब देखिए बच्चों इतना टर्म आ गया। अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ बच्चों यहाँ से टू बाई जी इस टर्म को ऐसे ही रहने देता हूँ यू स्क्वायर की वैल्यू में इस इक्वेशन से पुट कर लेता हूँ ओके। तो यू स्क्वायर को देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ जी डिवाइडेड बाई टू बी कॉस स्क्वायर थीटा आगे क्या बच गया आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलराइट। ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे रहेगी जी से आपने जी कैंसिल कर लिया टू से आपने यहाँ पर टू कैंसिल कर लिया और देखिए आपका एक कॉस थीटा से आपकी एक और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों ये कितना बच गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई बी ओके। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है आपका टेन थीटा ये हो गया आपका टेन थीटा डिवाइडेड बाई बी के इक्वल ओके। ये आपका देखिए यहाँ पर से इतना हो जाएगा और इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू देखिए आपकी एक इक्वल है। तो रेंज देखिए आपकी कितनी आएगी ए बाई बी के इक्वल आ गई ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा ओके। दिस इज द रेंज ये क्या आ गया आपकी रेंज आ गई ओके। तो ये आपका किससे मैच कर रहा है ये आपका थर्ड से मैच कर रहा है। तो इतना हमें पता चल गया कि पी का तो आपका क्या है थर्ड है ओके। अब आगे बढ़ते हैं देखिए आगे देखिए और क्या पूछा उसने टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेंजेंट यानी कि टेन थीटा ये आपको फाइंड आउट करना है। प्रोजेक्टाइल देखिए आपका इसकी ट्रेजेक्टरी आपकी इस तरीके से कुछ होगी ओके। ये आपका देखिए इनिशियल यू स्पीड से थ्रो किया ठीक है आपका थीटा क्या आपका थीटा इज द एंगल विच इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये टेन थीटा पूछ रहा हूँ और टेन थीटा तो हमें क्वेश्चन ही में गिवन कर रखा है कि तो ए है ओके। कंपेयर करके पता चल रहा है तो हम बचा सकते हैं बच्चों यहाँ से क्यू के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका फोर ऑप्शन उसमें आपका वो ए गिवन है ओके। तो ये करेक्ट हो जाएगा ओके। अब चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्या आपका स्पीड एट मैक्सिमम पॉइंट देखिए स्पीड एट द हाइस्ट पॉइंट क्या होता है आपका ये मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर कौन सी स्पीड होती है मैक्सिमम हाइट पर तो भाई वही स्पीड होगी। देखिए मैक्सिमम हाइट पर आपकी वर्टिकल कंपोनेंट के अलावा जो वेलोसिटी होती है वी वाई उसका कंपोनेंट जीरो हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हम करेंगे ही ओके। तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्पीड एट हाइस्ट पॉइंट क्या हो जाएगी आपकी यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी ओके। इनिशियल जितनी थी यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलेरेशन नहीं तो वो कांस्टेंट रहेगी ओके। तो किसके इक्वल हो जाएगी यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी ओके। तो बच्चों यहाँ से क्या हम क्या लिख सकते हैं यू कॉस थीटा को देखिए यू को आपने क्या लिख लिया बच्चों यू को भी हमें रिप्लेस ही करना है ओके। तो यू कॉस थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए
यहाँ से देखिए, इसमें से देखिए आपको क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन को यूज करिए, देखिए यहाँ से आपका आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका जी बाई टू बी के इक्वल दे रखा है। अब आपको यू कॉस थीटा चाहिए तो उसका रूट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, रूट ऑफ जी बाई टू बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये आंसर होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गिवन कर रखा है। ओके, तो आप बता सकते हैं आर के क्रॉसपोंडिंग क्या आ गया आपका, वन आ गया। ओके, ऐसे लिख लेता हूँ, आर के क्रॉसपोंडिंग क्या आ गया, वन आ गया। तो ये भी आपका फाइंड आउट हो गया। अब देखिए बच्चों, एस पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछा है, एस पार्ट में हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट देखिए किसके इक्वल होती है, ये होती है आपकी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ओके, ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। ओके, अब बच्चों उसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर को हम देखिए, यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमने यहाँ से पुट कर ली कितनी, जी बाई टू बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। और आपका साइन स्क्वायर थीटा ये आपका ऐसे रह जाएगा डिवाइडेड बाई टू जी। ओके, डिवाइडेड बाई टू जी, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, जी से बच्चों आपका यहाँ से जी कैंसिल हो गया। ओके, और आपका यहाँ पर क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका यहाँ से फोर बी के इक्वल आ गया। ओके, अब टेन स्क्वायर थीटा को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा आपका एक इक्वल है, यहाँ से देखें तो ओके, टेन थीटा आपका एक इक्वल है, तो टेन स्क्वायर थीटा आपका ए स्क्वायर, और ये आपका डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, फोर बी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग आंसर। ये किससे मैच कर रहा है आपका, टू से मैच कर रहा है, तो एस वाला आपका किससे मैच कर रहा है, टू से मैच कर रहा है। तो बच्चों आप देखिए सारे ऑप्शन को हम यहाँ पर कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, पी के करस्पॉन्डिंग आपका थ्री था। ओके, पी के करस्पॉन्डिंग थ्री, क्यू के करस्पॉन्डिंग कितना है, फोर, एस, सॉरी पी क्यू आर, आर के करस्पॉन्डिंग वन, और एस के करस्पॉन्डिंग टू। ओके, तो थ्री फोर वन टू ऑप्शन आ रहा है, थ्री फोर वन टू, ये देखिए आपका बी से मैच कर रहा है, किससे, सेकंड फोर्थ से। ओके, तो बता सकते हैं कि यहाँ से जो आपका ऑप्शन टू है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank